नमस्कार दोस्तों, जनरल स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास में देखते हैं पूछा गया प्रश्न, यानी कुछ दोस्तों के द्वारा कुछ प्रश्न मिला है, उसी प्रश्न का हल देखेंगे आज के क्लास में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछा गया था, दो बर्तनों की क्षमता 120 लीटर एवं 56 लीटर है, तो उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों से भरा तेल पूर्णतः मापा जा सके। तो दोनों बर्तन का क्षमता दिया हुआ है यहाँ पे क्या क्या 120 है लीटर और दूसरा क्या है 56 लीटर। तो उस बर्तन का क्षमता निकालना है जिससे दोनों जो भरा हुआ है तेल पूर्णतः मापा जा सके। चलिए दोस्तों, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, भाषा भी चेंज रह सकता है। यहाँ दे दिया है बर्तन का क्षमता, कुछ और बर्तन दे सकता है और तेल के जगह कुछ दूसरा भी रह सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। क्या है दोस्तों, 120 है, तो 120 जो है दोस्तों 120 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगाइए 60 हो गया, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 56 है 56 लीटर, 56 में भी 2 से लगाएंगे 28 होगा, फिर 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 7 हो जाएगा। तो 120 का क्या क्या आया गुणनखंड, 2 का क्यूब गुना 15 आया। क्या आया, 2 का क्यूब गुना 15। और 56 का क्या आया दोस्तों, 2 का क्यूब गुना 7 आया। यही आया दोस्तों 2 का क्यूब गुना 7। ये क्या आया, अभाज्य गुणनखंड आया। तो दोनों का क्या किया, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए जो क्षमता दिया गया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मौसो निकालेंगे। यानी मौसो का अर्थ हुआ दोस्तों, मौसो उस संख्या को कहेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। तो क्वेश्चन में भी कर रहा है दोनों से भरा जा सके। दोनों से भरा जाने का अर्थ यहाँ क्या हो गया, यहाँ इसका इन दोनों का मौसो निकलेगा, यानी कॉमन संख्या निकलेगा। तो कॉमन निकालना क्या हो गया, एक तरह से मौसो हो गया दोस्तों। तो हम क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाले दोनों का और मौसो निकालेंगे। तो मौसो निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड के द्वारा क्या होता है, ट्रू, यानी मौसो जब निकालेंगे यहाँ से, मौसो का अर्थ होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। देखिए यहाँ 2 पे पावर 3 है, यहाँ भी क्या है 2 पे पावर 3, यानी दोनों में 2 पे पावर 3 2 पे पावर 3 सेम संख्या है। 2 जितना बार इसमें है उतना बार इसमें है, तो 2 पावर 3 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन ले लेंगे। अब 15, चलिए आगे क्या है 15, यहाँ 15 है, इसमें है 15, इसमें 15 नहीं है, इसलिए 15 नहीं लेंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या बचा, 7 बचा, इसमें 7 नहीं है, ये भी संख्या नहीं लेंगे। ये दोनों क्या हुआ दोस्तों, कट गया, ये नहीं लेंगे। तो कॉमन क्या है, 2 पावर 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 को 3 बार गुना करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 8। क्या होगा 8, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और हम इसको क्या करेंगे, लीटर में दिया गया है तो ये लीटर में आया। हम लीटर से इसको क्या करेंगे दोस्तों, लीटर से ऑप्शन क्या कौन सी में है मेरा, 800 सीसी है, 9500 सीसी है और 9600 सीसी है। क्या क्या है, 9600 सीसी है। यहाँ सीसी में है दोस्तों आंसर, क्या चीज में है, सीसी में है, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में आंसर है। तो हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 1 सीसी बराबर होता है 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर नहीं दोस्तों, 1 सीसी यानी 1 लीटर बराबर हो जाता है। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 सीसी होता है। क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ। सीसी का अर्थ फुल फॉर्म क्या हो गया, क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ 8 लीटर हमको क्या निकला, 8 लीटर निकला। तो यहाँ 8 लीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 लीटर का वैल्यू हो जाएगा 1 लीटर इतना, तो 8 लीटर क्या हो जाएगा 8 गुना 1000। तो 8 को 1000 से बनाने क्या होगा 8000 सीसी, यानी 8000 क्यूबिक सेंटीलीटर। यही क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो आप लोग को अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा दोस्तों। साथ ही कहना चाहेंगे आपके पास कोई और क्वेश्चन होगा तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो आपका द्वारा पूछा गया प्रश्न था दोस्तों, उसी का सॉल्यूशन देखें। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो क्लास लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था।
निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। एक में है बंदर, बी में है हाथी, 3 में है चूहा, 4 में है मक्खी और 5 में क्या है शेर। यानी इसको तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको जो व्यवस्थित करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यानी ये सब क्या है, नाम दे दिया गया है जानवर का, यानी बंदर है, हाथी है, चूहा है और मक्खी है और शेर है। तो नाम दिया है, इसको कह रहा है अरेंज करने के लिए। तो पहले छोटा होगा उसको पहले रखेंगे, तो और उसके बाद क्या रखेंगे, उससे जो बड़ा होगा उसको रखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट जो बड़ा होगा उसको रखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट जो बड़ा होगा उसको रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 1 5 2। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 3 1 5 2। देखिए वो कैसे हो जाएगा, 4 में क्या है, मक्खी है, तो मक्खी से बड़ा कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी मक्खी से बड़ा क्या होगा, 4 के बाद 3 लिए, 3 का चूहा, क्या लिए, चूहा। तो मक्खी से बड़ा देखिए चूहा हो गया, मक्खी से बड़ा होगा चूहा। फिर चूहा से बड़ा क्या हो जाएगा, 1 लिए है, 1 का बंदर होता है, तो चूहा से बड़ा बंदर होता है दोस्तों। फिर चूहा बंदर से बड़ा 5 का क्या है, 4 3 3, फिर क्या है 1, तो 1 में क्या है बंदर, फिर क्या है 5 में क्या है दोस्तों, शेर। तो 5 शेर, यानी बंदर से बड़ा शेर हो जाएगा, और शेर से बड़ा क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। यानी हाथी क्या हो गया, सबसे बड़ा जानवर हो गया हाथी, इसीलिए हाथी को क्या किए, लास्ट में अरेंज किए। तो इसका जो ऑप्शन दिया होगा दोस्तों, इस प्रकार से ऑप्शन दिया होगा। तो जिस ऑप्शन में 4 3 1 5 2 होगा वो क्या होगा, राइट होगा। यानी साइज के अनुसार क्या किया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है दोस्तों, साइज के अनुसार लेके। किसी में आपको दे दिया जाता है शाकाहारी के अनुसार भी, कोई देता है शाकाहारी रहता है 4, और लास्ट वाला जानवर क्या रहता है, मांसाहारी रहता है, तो उसमें भी कहता है इनमें से कौन भिन्न है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप का भी क्वेश्चन डाला जाता है। तो आपको यहाँ अरेंज करने के लिए दिया गया था, कहा था कि शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम तो एक ही यहाँ निकल सकता था, क्या निकल सकता था कि साइज के अनुसार, यानी कौन किससे बड़ा है, कौन किससे बड़ा है, उस अनुसार से उसको रखते जाएंगे। देखिए यहाँ मक्खी से बड़ा था चूहा, इसीलिए मक्खी के बाद चूहा लिए, चूहा से फिर बड़ा बंदर लिए, फिर बंदर से बड़ा क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा, और शेर से बड़ा हाथी, यानी हाथी सबसे बड़ा था, इसीलिए हाथी को क्या किए, लास्ट में लिए। तो इस अनुसार से देखिए क्या हमको अरेंज मिलता है। मक्खी था 4 नंबर में तो 4 हो गया, चूहा था 3 तो 3 ले लिए, फिर बंदर था, बंदर क्या नंबर पे था, इसमें 1 नंबर पे था, इसीलिए वहाँ 1 लिखिए। और शेर किस स्थान पे है, 5 स्थान पे, इसीलिए 5 लिए, और हाथी किस स्थान पे है, दूसरा, तो यहाँ दूसरा लिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2 व्यंजकों का योग व अंतर क्रमशः 5a² - a - 4 और a² - +9a - 10 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सभी लोगों के दोस्तों के द्वारा पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 2 व्यंजकों का योग व अंतर दे दिया गया है। हम मान लेते हैं फर्स्ट व्यंजक को x मान लेते हैं, यानी पहला व्यंजक मान लेते हैं। 2 व्यंजक है तो पहला को मान लेते हैं, माना कि पहला व्यंजक, पहला हम मान लिए x, पहला x और दूसरा y है, क्या माने, और दूसरा को मान लेते हैं y है, दूसरा y है। ये दोनों व्यंजक है दोस्तों, पहला x है और दूसरा क्या है, y है। तो बोल रहा है 2 व्यंजकों का योग व अंतर दे दिया गया है, इतना और इतना है। तो योग मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ होता है। तो यानी x + y, 2 व्यंजक x और y था, तो दोनों का योग बोल रहा है कितना है, 5a² - a - 4। योग व अंतर, वह मतलब और योग भी दिया है और अंतर भी दिया गया है। योग इतना है और अंतर कितना है, इतना है। तो अंतर x घटो y, अंतर का अर्थ हुआ घटो, x घटो y, कितना दे दिया गया है, a² + 9a - 10 दे दिया गया है। ये यहाँ तक कंप्लीट दोस्तों। तो हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लिए सेकेंड इक्वेशन, जैसे फर्स्ट और सेकेंड मान लिए। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 + 2,
तो दोनों को जोड़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए, ये वाई वाई है, माइनस प्लस है, तो ये दोनों क्या हो गया दोस्तों, ये दोनों कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, यानी वाई वाई कट गया, ये माइनस में था और ये प्लस में था, तो ये दोनों कट गया। क्या क्या हुआ, x प्लस एक्स 2x हुआ। अब बराबर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर है यहाँ पे, ये 5a स्क्वायर है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। फिर यहाँ चलिए प्लस माइनस घट जाता है, चिन्ह होता है बड़ी संख्या है, बड़ा 9 है, 9 के पीछे प्लस है तो 8a हो गया। ये माइनस माइनस जुट जाता है, चिन्ह होता है माइनस का, माइनस 10 4 14। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखिए दोस्तों, हम 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 2 देखिए कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 3 6 यानी 3a स्क्वायर प्लस 2 चौके 8 4a और माइनस 7, 2 7 14 होता है। 2 बाहर निकाल लिए, 2 2 कट गया। x का वैल्यू क्या आया, 3a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 7 आया। x का वैल्यू तो यही आया दोस्तों, यही आया x का वैल्यू। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, x का वैल्यू 4 है, ये आया, और y का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ये जो टर्म है इसका गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा, 3a स्क्वायर है और 4a बीच में क्या है, 4a है, तो 4a को जो गुणनखंड करेंगे दोस्तों, 4a इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। गुणनखंड का क्या होता है, दोनों पार्ट, इसको 2 पार्ट में बांटना है और गुना करने पर ये दोनों को जो गुना किए उतना करना चाहिए। गुणनखंड का तो यही रूल होता है कि नहीं होता है, यानी पिछले भाग को 2 पार्ट में भाग तोड़ते हैं, जोड़ने पर फिर इतना आना चाहिए और गुना करने पर ये दोनों को जो मल्टीपल किया यानी गुना किए उतना आना चाहिए। तो गुना कीजिए, 7 किया 21 हुआ, दोनों को गुना करके इसको 2 पार्ट में ऐसा तोड़ेंगे कि फिर जोड़ने पर 4 होगा और गुना करने पर क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो देखिए एक आ गया 7, एक क्या आया 7 आया, और एक आ गया -3 है। 7 या 21, 7 या 21, फिर घटाएंगे जोड़ेंगे, देखिए 7 माइनस में है, ये जोड़ेंगे माइनस प्लस घट जाता है, चिन्ह क्या होता है बड़ी संख्या का, प्लस 4 प्राप्त हो गया। फिर लास्ट में -7 है तो -7। यहाँ तक समझ पाए आप लोग। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, अब हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन ले लेंगे। देखिए a इसमें भी है और a इसमें भी है, a कॉमन 3 है, यहाँ 7 है, कॉमन 3 नहीं आएगा, सिर्फ a आएगा। a कॉमन लिए क्या आया 3a प्लस 7 में से निकल गया, सिर्फ 7 बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए। यहाँ फिर देखिए 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ इसमें कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, 1 ले लेंगे, तो 1 कॉमन आएगा तो वही रह जाएगा 3a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 7। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे जो करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए ये दोनों क्या है, समान है, ये दोनों क्या है। गुणनखंड का एक चेक करने का भी रूल होता है, यहाँ आके गुणनखंड जो बनाते हैं, यहाँ आके दोनों टर्म क्या हो जाता है मेरा समान हो जाता है, तभी हम समझेंगे क्या होगा, गुणनखंड मेरा सही है। यदि ये दोनों टर्म समान नहीं होगा तो गुणनखंड क्या होगा, मेरा गुणनखंड गलत हो जाएगा, समझ जाएंगे गलत गुणनखंड है मेरा। ये टर्म देखिए दोनों समान है, समान रहेगा तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का अर्थ हुआ दोनों में से इतना को निकाल लिए बाहर, यहाँ क्या बच गया, ये बच गया, यहाँ क्या बच गया, -1 बच गया। ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया ये। अब क्या करना है दोस्तों, x का वैल्यू ये निकला है, x का वैल्यू ये निकला है, तो हम समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। रखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जब x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 है क्या दोस्तों मेरा, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5a स्क्वायर माइनस a माइनस 4, यह है समीकरण 1। इसमें x का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हमें निकला है कितना, 3a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 7 ये निकला है, और प्लस x के जगह ये रख दिए, और यहाँ क्या बचा y, तो प्लस y बराबर 5a स्क्वायर माइनस a प्लस नहीं -4 है इस साइड, यानी ये टर्म है इस साइड, तो बराबर की साइड ये टर्म लिख दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो a वाला स्क्वायर वाला a वाला जो टर्म है
सभी ए वाले टर्म को उस साइड रख देंगे और वाई वाले को इसी साइड रख देंगे। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, वाई का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड क्या क्या चीज था, 5a² माइनस ए माइनस 4, और बराबर के इस साइड ये जो था ये टर्म ए वाला, इसको उस साइड ले जाएंगे। यहाँ ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस में है, उस साइड जाएगा तो -4a, ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो +7। यहाँ तक समझ पाए आप लोग। इसके बाद जो करना है दोस्तों, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, अब घटाएंगे यहाँ 5a² में से 3a² घट जाएगा, माइनस प्लस घटता है, 3 होता है बड़ी संख्या का, तो 2a² हो गया, 5 में से 3 गया तो फिर a है माइनस में और 4a है माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, जुट जाता है। तो यहाँ ये क्या हो गया, -5a हो गया। फिर क्या है आगे का टर्म, -4 है और +7 है, -4 माइनस प्लस घट जाता है, चिन्ह क्या होता है, बड़ी संख्या, यानी +3 हो गया। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब इसका भी क्या करेंगे, हम गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड निकालिए दोस्तों, क्या क्या होता है इसका गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड जो हम करेंगे क्या हो जाएगा, 2a² और पिछले भाग पार्ट को तोड़ेंगे 2 भाग में, ताकि फिर गुना करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसको जब हम तोड़ेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा इसको तोड़ के, यानी पुराना है 6 और जोड़ने पर क्या करना है, 5 आना है, आप गुना करने पर 6 आना है। तो हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं +a और एक ले लेते हैं -6a। 6a में से +a घट जाएगा, -5a होगा, और 6 गुना 1 6 होगा, द्वितीय 6 प्राप्त होना करना था तो 6 प्राप्त हो गया। फिर +3 है लास्ट में तो 3। यहाँ फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए 2a है, a है, तो ये कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो 2a + 1। फिर आगे बढ़िए, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए, 3 से दोनों में भाग लग जाएगा, इसमें a है इसमें a नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन ले लिए, 3 गुना 6 प्लस 3 का 3, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, 3 का 3। यहाँ आप देखिए दोनों टर्म क्या है दोस्तों, यहाँ दोनों टर्म मेरा क्या है, यानी यहाँ प्लस माइनस। तो यहाँ जो दोस्तों हम 5 को जो 2 पार्ट में तोड़े, +a -6 से लिए, यानी -6a तो -5a प्राप्त हो जाएगा जोड़ने पर। लेकिन यहाँ क्या क्या हो जाएगा, गुना करेंगे जब इसको 6a गुना a करेंगे क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस भी आएगा, यानी -6a² प्राप्त हो रहा है। लेकिन पूरा प्राप्त कितना होना चाहिए था, 3 और 2 के गुना करते हैं तो 3 गुना 6, सिर्फ 6a² प्लस में प्राप्त होना चाहिए। किसमें प्राप्त होना चाहिए, प्लस में। तो इसीलिए ये जो टर्म जो हम लिए हैं ये नहीं होगा दोस्तों, ये गलत टर्म, 2 भाग जो हम किए ये क्या है, दोनों गलत है। क्या है कि एक पुर जाता है और दूसरा गुना जो करते हैं, गुना करने पर 6 भी पुर जाता है, लेकिन यहाँ माइनस आ जाता है दोस्तों। लेकिन माइनस में हमको नहीं प्राप्त होना चाहिए, यहाँ कौन सी प्राप्त होना चाहिए, 3 2 को गुना किए तो 6 में है, 6a² जो है प्लस में ही प्राप्त होना चाहिए। हम ये दोनों टर्म 2 खंड जो किए 5a का गुना करेंगे तो क्या आता है, माइनस में आ जाता है 6a², इसीलिए ये दोनों टर्म यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 टर्म खंडित करेंगे तो यहाँ एक टर्म हो जाएगा -2a और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, -3a हो जाएगा दोस्तों। हम उस यदि a और 6a लेते हैं तो माइनस में आ जाता है गुना करने पर, इसीलिए वो दोनों पार्ट नहीं होके ये दोनों पार्ट होगा, 2a और 3a पार्ट में खंडित करेंगे। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, 2 3 6, यानी अब क्या हो रहा है, पुर रहा है, गुना करने पर और जोड़ने पर भी क्या पुर रहा है, पुर रहा है। 2 2 5 माइनस माइनस जुट जाएगा, चिन्ह होगा माइनस का, तो -5a पुर रहा है, और गुना करने पर भी 6a² पुर रहा है प्लस में। यही ये खंड क्या होगा मेरा, राइट होगा। इससे पहले जो हम खंड किए वो क्या था, वो खंड नहीं होगा, यही खंड होगा सही। तो इस तरह 2 पार्ट में हमें खंडित करना है बीच वाले को, ताकि दोनों क्या पुर जाए, दोनों पुर जाए, बीच वाला भी पुर जाए और गुना करने पर भी पुर जाए। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ जो हो जाएगा आप लोग को, अब यहाँ देखिए 2a है, 2a है, कॉमन ले लेंगे।
अब यहाँ देखिए दोस्तों 2a है दोनों में, तो 2a कॉमन ले लिए, यहाँ a बच जाता है क्योंकि a यहाँ क्या हुआ था, 2 था तो 2a था, यहाँ 2a कॉमन आ गया तो -1। फिर यहाँ माइनस देखिए दोस्तों कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ देखिए 3 है, 3 दोनों में है तो -3 कॉमन ले लिए, अब a -1। अब देखिए दोनों टर्म क्या है मेरा बराबर होगा। हम क्या बोले थे, यदि मेरा गुणनखंड तभी सही होगा जब ये दोनों टर्म क्या होगा, लास्ट में जाके समान हो जाएगा। अब जब समान हो गया दोस्तों, इन दोनों में से क्या करेंगे, एक को कॉमन ले लेंगे, a-1 कॉमन आ गया दोनों जगह से, यहाँ बच गया 2a और यहाँ क्या बच गया -3। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखते हैं आगे स्टेप, अगला स्टेप क्या है देखते हैं, चलिए। तो ये क्या चीज का मान निकला दोस्तों, y का मान निकला, a-1 और 2a-3, ये y का मान निकल गया। अब निकालना है हमें क्या दोस्तों, उनका लघुत्तम समावर्तक निकालना है, यानी लघुत्तम एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो एलसीएम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए हम x का वैल्यू, यानी दो व्यंजक दिया गया था, x और y माने थे दोनों व्यंजक, तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया क्या आया, x का वैल्यू यहाँ निकाले है, देखिए x बराबर 3a + 7 इंटू a-1, और y का वैल्यू क्या आया दोस्तों, y का वैल्यू यहाँ निकाले हैं a-1 इंटू 2a-3, यही आया है। तो यहाँ एलसीएम निकालना है, यानी x और y, दो व्यंजक x y माने थे, x और y का मान निकल चुका है, अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम जानते हैं क्या होता है, एलसीएम जो निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम का अर्थ हुआ जो दोनों में कॉमन होगा, क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको लेंगे पहले, यानी दोनों में कॉमन क्या था, a-1, तो a-1 के लिए, और जो कॉमन नहीं भी रहेगा, यानी जो दोनों में नहीं भी रहेगा संख्या, वो भी क्या होता है, वो भी उससे गुना होता है, यानी जो संख्या दोनों में है उसको पहले लेंगे, कॉमन वाले अंक को ले चुके हैं, और इसके साथ किसको गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे उस संख्या को जो संख्या कॉमन लेने के बाद बच जाता है दोनों में। तो ये एक बचा और दूसरा में y गुना में क्या बचा, ये बचा, तो दोनों संख्या गुना में ले लेंगे 3a + 7 और अगला क्या होगा 2a-3, क्योंकि इसमें ये बचा था और इसमें ये बचा था, ये भी इसके गुणनफल में आ जाएगा, यानी कॉमन वाले संख्या और जो नहीं आ रहा है कॉमन, उस संख्या को भी एलसीएम में लिया जाता है। और मौसम में क्या लिया जाता है दोस्तों, यदि यहाँ का मौसम निकालने के लिए, तो मौसम में सिर्फ कॉमन वाले संख्या को लेंगे। तो यहाँ निकालना था हमको लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम, और महत्तम समावर्तक कहते निकालने के लिए यानी एचसीएफ या मौसम, तब हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन वाले को लेंगे। तो यहाँ एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम का अर्थ क्या हो गया, जो कॉमन होगा उसको, और जो कॉमन नहीं भी है उस संख्या का गुणनफल होता है एलसीएम। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग टाइप से बनाए समझाने के लिए आप लोग को अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा, हमें विश्वास है। और इस कोई किसी भी टाइप का और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें भेजिए, हम ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग को सॉल्यूशन देंगे दोस्तों। तो आप लोग जरूर से जरूर अपना क्वेश्चन शेयर कीजिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आपका जो चैनल वर्क करता है, हम सभी का जो चैनल वर्क करता है दोस्तों, किस पे वर्क करता है, यानी स्टडी से रिलेटेड यह चैनल है जनरल स्टडी ग्रुप, और सभी के हेल्प के लिए बनाया गया है, स्टूडेंट के हेल्प के लिए। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप सॉल्यूशन पा सकते हैं इस चैनल से जुड़ के। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था दोस्तों के द्वारा क्या था, GATE/H/X इसी प्रकार SIN को क्या लिखा जाएगा, यानी ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। रीजनिंग है ये एक टाइप का, GAT को लिखा गया है HX/YX, तो SIN को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ दोस्तों के द्वारा पूछा गया है, चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस टाइप के रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक का उपयोग करेंगे। जैसे आप लोग किसी का मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, उसी प्रकार इस ट्रिक को याद कर लीजिए, और इस टाइप का कोई भी रीजनिंग होगा दोस्तों तो आपको जल्द से जल्द 2 से 3 सेकंड के अंदर बन जाएगा। चलिए हम फुल कंसेप्ट के साथ इसको देख लेते हैं।
तो चलिए उस इस ट्रिक को समझ जाइएगा तो कोई भी रीजनिंग इस टाइप का आपसे छूटेगा नहीं और जल्द से जल्द बना लीजिएगा। तो क्या है ट्रिक, CFILORUX है, सिफलो RUX, यानी 3 का क्रम चलता है, 3 6 9 12 15 18 21 24, ये क्रम चलता है इसका, इस ट्रिक का, यानी 3 का गुणज हो गया। और ट्रिक क्या है, सिफलो RUX। आप लोग इस ट्रिक को याद कर लेंगे। इस ट्रिक का ये मतलब होगा दोस्तों, C का स्थान 3 है, F का स्थान 6 है, I का स्थान 9 है, L का स्थान 12 है, O का स्थान 15 है, R का स्थान 18 है, U का स्थान 21 है, क्या है 21, और X का स्थान जो है 24 है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे। तो क्या लिखा है, GATE को क्या लिखा है दोस्तों, HXYX लिखा है। तो G का हम देख लेंगे। तो G का जल्द से जल्द, यदि ABCD आपको याद करना पड़ेगा कि A का क्या होता है, B का क्या होता है, याद नहीं रहा तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, आपको तुरंत उसका मिल जाएगा। यानी G का प्लेस वैल्यू निकालेंगे क्या होता है। तो G का प्लेस वैल्यू इससे देखिए कि निकालते हैं, F के बाद G आता है, तो G का F का 6 है तो G का क्या हो जाएगा, F के जस्ट बाद G आता है तो G का 7 हो जाएगा। फिर A है, A का तो A सर्वप्रथम अक्षर है ABCD का, तो A का फर्स्ट होगा, सभी कोई जानते होंगे। और T का क्या हो जाएगा दोस्तों, T फॉर 20 से भी याद रख सकते हैं, T का क्या होगा 20, नहीं तो इस ट्रिक से देख लेते हैं T किसके बाद आता है। देखिए दोस्तों, T आता है RST, यानी U से एक पहले T आता है, U से एक पहले ABCD में T आता है, तो U का 21 है तो T का क्या हो जाएगा 20। अब E की बात कर लेते हैं। E देखिए, E F के जस्ट एक पहले आता है, E जो है F से एक जस्ट पहले आता है, तो F का 6 है तो E का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको जो लिखा है ये, इसका भी हम प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। तो H का क्या हो जाएगा दोस्तों, H का देखिए FGH, H का 8 हो जाएगा, और X का तो 24 होता है, इस ट्रिक से ही आपको पता चल गया 24। और Y का क्या होगा दोस्तों, XY, X के बाद Y आता है तो Y का 25 हो गया, फिर X है तो X का 24। अब देखते हैं दोस्तों इस टाइप, सबसे पहले सभी का प्लेस वैल्यू लिख देंगे उसके नीचे। अब इसको हम देखेंगे कि किस तरह यह अरेंज है, उसी प्रकार अगला जो टर्म दिया गया है उसको भी उसी तरह अरेंज कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो 7 को क्या लिखा है, 8 लिखा है, कितना +1, फिर 1 को क्या लिखा है दोस्तों 24 लिखा है, यानी +23 किया है। फिर 20 को क्या लिखा है 25 लिखा है, यानी +5 किया है। फिर 5 को क्या लिखा है 24 लिखा है, +19 किया है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, यानी 19 + 5 24। तो हम क्या बोले, जिस तरह से इस टर्म को ये टर्म लिखा गया है, यानी ये वर्ड लिखा गया है, तो हमको यदि इसका पता चल जाएगा कि किस तरीका से लिखा गया है, उसी तरीका पर हम क्या करेंगे, अगले जो स्टेप पूछ रहा है उस स्टेप को उसी तरीका पर बैठा के उसका वैल्यू निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम इसका क्या होगा आंसर। SINK है, तो S का क्या होता है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो S का R के बाद S आता है, तो S का 19। I का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ट्रिक से देखिए I का 9। N का क्या हो जाएगा NO, O से एक ठीक पहले N, तो N का हो जाएगा 14, O का 15 तो N का 14। K का क्या हो जाएगा दोस्तों KLM, K का 11 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट वाले टर्म में +1 किया है, तो हम भी फर्स्ट वाले टर्म में क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो 19 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। सेकेंड वाले टर्म में देखिए क्या किया है, सेकेंड वाले टर्म में +23 किया है, +23 कर देंगे दोस्तों। तो +23 करेंगे 9 में, तो 9 + 23 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 32। लेकिन ABCD में ए से लेकर Z तक कितने अक्षर 26 अक्षर, कितने अक्षर दोस्तों 26 अक्षर, लेकिन आ गया कितना 32। जब 32 आ गया तो कितना अधिक आ गया 26 से, यानी 6 अधिक आ गया, तो 26 के बाद क्या चलेगा, फिर शुरू से धर लेगा, यानी 26 6 32, 26 लास्ट टर्म है ABCD का, तो 6 के बाद क्या 26 के बाद क्या चलेगा 6, फिर शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 26 Z का हो गया, तो फिर शुरू से स्टार्ट A से स्टार्ट हो जाएगा, तो 26 6 32, यानी +6 तक जाएगा, तो 6 का वैल्यू यहाँ लिखाएगा, इसका वैल्यू लिखाएगा 6 का। क्यों लिखाया, क्योंकि 26 अक्षर ही होते हैं, इसीलिए 32 में से 26 घट जाएगा, तो 6 आता है, तो यहाँ प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टर्म में देख लेते हैं क्या लिखा। अब यहाँ लिखा है 14, तो 14 में देखिए थर्ड में कितना जोड़ा है
थर्ड में +5 किया है तो 14 में हम भी +5 कर देंगे तो ये हो गया 19। अब चलिए लास्ट वाला हम देखते हैं क्या किया है। लास्ट वाला 19 जोड़ा है तो हम भी लास्ट वाले में क्या करेंगे 19 जोड़ देंगे। तो 11 19 कितना हो गया दोस्तों 30 हो गया। 30 तो नहीं होगा क्योंकि अभी सी में जड़ तक ही अक्षर है। तो फिर यहाँ क्या करेंगे 30 में से 26 घटा देंगे क्या आएगा 4 आएगा। 4 नहीं आएगा दोस्तों 30 में से 26 घटाएंगे तो क्या आएगा हाँ 4 ही आएगा। सॉरी 30 26 4 30 होगा यानी 4 आया। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 30 के स्थान पे 4 हो जाएगा क्योंकि जो ही 26 जाएगा उसके बाद ए से स्टार्ट हो जाएगा ए बी सी डी। तो इसी प्रकार इसीलिए इसका क्या होगा 4 होगा। अब इसका प्लेस वैल्यू पता चल गया तो 20 का क्या होता है 20 का टी होता है। 6 किसका होता है दोस्तों 6 होता है एफ का। 19 किसका होता है 19 18 के बाद 19 तो आर के बाद एस। और 4 का क्या होता है तो सी के बाद डी आता है। सी का 3 तो डी का 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया टी एफ एस डी। टी एफ एस डी देखिए किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 4 में है टी एफ एस डी। तो यही क्या हो गया दोस्तों राइट आंसर हो गया। तो इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग ये ट्रिक याद कर लीजिए। याद कर लीजिए आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। मन ही मन आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट बिना ये सब लिखे हुए डायरेक्ट मन से डायरेक्ट आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है।